एक ग्राहक की टेंडेंसी होती है, उसको 200 रुपए ज्यादा लगता है और 199 रुपए हमेशा कम लगता है। ये बिजनेस के एथिक्स होते हैं ऐसे, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, जो सीखने लायक चीज है। जो नए बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस वाले हैं उनको सीखनी चाहिए ये चीजें। आपके फायदे का सौदा होता है, क्योंकि कभी भी इसके अंदर लॉस नहीं लगता और आपकी कॉस्टिंग है जो ऑटोमेटिक सेट रहती है कि मुझे कितना खर्चा हुआ। ये 108 रुपए 60 पैसे, आपने माल खरीदा था 100 रुपए का, 108 रुपए 60 पैसे की कॉस्टिंग आ रही है। अब आप 100 रुपए पे अपना मार्जिन निकालोगे कि 108 पे निकालोगे? आपको 108 पे मार्जिन निकालना है दोस्तों। ये निकालोगे तो आपके सारे खर्चे जो लगे हुए हैं वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है। कमेंट जरूर करना है, हर चीज का कमेंट करना है। जो चीज समझाऊं उसका कमेंट करना है, जो नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना है, समझ में आया तो भी कमेंट करना है। दोस्तों मैं कमेंट क्यों मांगता हूं? हमारी कंपनी के जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो कमेंट्स बहुत पढ़ते हैं आप लोगों के, क्योंकि उनको ये रियलाइज होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो काम कर रही है वो हम लोग सही ट्रैक पे है कि नहीं है। आप हमें कमेंट करके आप ही बता सकते हो कि आप हमारे व्यापार के बारे में क्या जानते हो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो हमें अपनी गलतियां महसूस नहीं होती कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन आप हमें पूरा वॉच करते हो, पूरा रात दिन देखते हो, तो आपको पता होता है कि आप कहाँ गलत हो, क्या चीज सही नहीं आई। आपके पास जब माल पहुंचता है तो आप बता सकते हो कि माल कितने प्रॉफिटेबल बिका, कितना नुकसान में बिका, कैसे माल बेचने में परेशानी आई, कौन सी वैरायटी हमारे पास नहीं है। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप हमें सिखाओगे, हम आपको उतनी बेहतर सर्विस दे पाएंगे। दोस्तों एक व्यापारी ने अभी मुझे कहा कि मुझे प्रॉफिट निकालना नहीं आता कंपनी का, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं, कैसे खर्चों को निकालूं। तो आज का टॉपिक मैंने उस पे लिया। देखिए प्रैक्टिकली कुछ चीज समझा है ना, तो उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे जो एक व्यापारी के पूछे हुए थे। उन व्यापारियों का नाम सचिन महादेव करके नाम था, उनका कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूं। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट, तो मुझे ये लगा कि ये चीज तो जेन्युइन चीज है, ये सबके साथ नहीं होती होगी कि प्रॉफिट कैसे निकाले, अपने खर्चों को कैसे निकाले, हम लोग कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, वो सब चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप सूरत आते हो तो सबसे पहले आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट लगता है। सबसे पहला खर्चा ये लगता है ट्रेवलिंग कॉस्ट का। ये भी कॉस्ट में आपको गिनना है, मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट में गिनना है, ठीक है। दूसरा खर्चा लगता है आपका होटल के अंदर, ये भी आपको कॉस्ट में गिनना है। बहुत सारे व्यापारी होते हैं उसको कॉस्ट में गिनते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माल ले जाने के बाद में जो माल की रेट है उसके ऊपर मार्जिन लगा देते हैं। दोस्तों ये मार्जिन लगाने से आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन कहीं ना आपको नुकसान 100% होगा। वो नुकसान से अगर आपको बचना है तो वो चीजें भी ध्यान में रखो जो हम लोग आपको सिखाते हैं। हम आपके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है पूरे वीडियो को देखो और उसको शेयर भी करो कि लोगों तक हम लोग ये बात पहुंचाए। तीसरा खर्चा आपका लगता है होटल पर रुकने वाले में फूड का खर्चा लगता है। दोस्तों इसको भी कॉस्ट में गिनना चाहिए। कोई भी चीज जो बिजनेस के पर्पज से आपने इस्तेमाल की है उसको आपको कॉस्ट में जोड़ना है, चाहे वो 1 रुपए की चीज हो या 100 रुपए की चीज हो या 1000 रुपए की चीज हो, इसको भी आपको कॉस्ट में जोड़ना है। फूड के बाद में जब माल परचेजिंग करते हो तो परचेजिंग भी कॉस्ट में आएगी। परचेजिंग ऑटोमेटिक की कॉस्ट, ये परचेज के ऊपर ही सारे खर्चे जुड़ने हैं, तो ये परचेज भी हो गई। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो आपने पे किया, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे आपने पे किया, आपका 300 रुपए पार्सल का लगा, 400 रुपए पार्सल का लगा, तो वो भी कॉस्ट में गिनना है। तो अब ये सारी कॉस्टिंग हो गई, ट्रेवलिंग कॉस्टिंग हो गई, होटल की कॉस्टिंग हो गई, फूड की हो गई, परचेज की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई। ये सारे खर्चे आपके जनरली आप जब भी सूरत आते हो, माल परचेजिंग करते हो, जब लगता है। अब हमने ये चीज समझी, तो अब ये पांचों खर्चे जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपन इसको समझते हैं इजी वे के अंदर, कि इजी वे में अपन कैसे इसको जोड़े। देखिए आपने 500 पीस लिया टोटल सूरत से, मैं मान के चलता हूँ 500 पीस लिया, एक ही रेट का माल मंगाया आपने, 100 रुपए का कॉस्टिंग का माल मंगाया, टोटल 50,000 रुपए की आपने शॉपिंग करी। मैं मानता हूँ आपने 100 रुपए का एक ही आइटम परचेज किया, सूरत आके 500 पीस परचेज किए, 50,000 रुपए का खर्चा, 50,000 रुपए का आपने माल परचेज किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 रुपया, ठीक है, मैंने लिख दिया। ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी 2,000 रुपए लग गई, ये आपका आना और जाने का लग गया। होटल में आप मानते हो 1,000 रुपए वाली होटल में रुके, एक दिन के लिए आप आए तो 1,000 रुपए आपका ये लग गया, ठीक है। फूड का कॉस्ट लग गया 500 रुपए मान लिया मैंने,
50,000 का माल परचेज किया और ट्रांसपोर्ट का 50,000 का माल, मतलब 2 पार्सल की एवरेज होता है। अगर 500 इंटू 100 500 पीस लिया तो 2 पार्सल की एवरेज होता है, तो 800 रुपए में ये समझ के चलता हूँ। एक ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये बहुत फायदा देगा आपको। ये बहुत अच्छी चीज है, जो सीखने लायक चीज है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस वाले हैं उनको सीखनी चाहिए। ये चीजें आपके फायदे का सौदा होता है, क्योंकि कभी भी इसके अंदर लॉस नहीं लगता और आपकी कॉस्टिंग है जो ऑटोमेटिक सेट रहती है कि मुझे कितना खर्चा हुआ। ये सब खर्चे मैंने लिख लिए, तो 2 3 3500 35 8 4300, ये हो गया 54,300 रुपए का खर्चा। टोटल 54,300 का कॉस्ट का माल है ये। आपकी जो कॉस्टिंग निकल रही है वो 54,300 पीस पे निकलनी चाहिए दोस्तों। 500 पीस आपने खरीदी है तो 54,300 पे डिवाइड कीजिएगा आप 500 पीस पे, तो 54,300 पे अपन डिवाइड करते हैं 500 पीस पे, तो पीस का कॉस्ट आता है 108 रुपया 60 पैसा। आप समझ रहे हैं, ये 108 रुपया 60 पैसा। आपने माल खरीदा था 100 रुपए का, 108 रुपया 60 पैसे की कॉस्टिंग आ रही है। अब आप 100 रुपए पे अपना मार्जिन निकालोगे कि 108 पे निकालोगे? आपको 108 पे मार्जिन निकालना है दोस्तों। ये निकालोगे तो आपके ये सारे खर्चे जो लगे हुए हैं वो सब कुछ कवर हो जाएंगे। अगर आपने इससे निकाले हैं तो ये जो 4,300 का जो खर्चा लगा है वो कवर कभी भी नहीं होगा। आप सोचो, साल में 3 बार आप आते हो, अगर मैं मान के चलता हूँ 4,300 का खर्चा हर बार सूरत आते हो जब लगता है, साल में 3 बार आते हो तो 12,000-13,000 रुपए का खर्चा तो आपका ये एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आपने कॉस्ट में नहीं जोड़ा तो इस चीज को भी कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। तो 108 रुपए 60 पैसे ये अपनी कॉस्टिंग हुई। तो दोस्तों अगर 108 रुपए 60 पैसे की कॉस्टिंग अगर होती है, अब इसके ऊपर मार्जिन कैसे सेट करें दोस्तों? 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है 108 रुपए को एवरेज कर ले, 108 रुपए 60 पैसे मैंने लिख लिया। अब आप इसके अंदर 40% का मार्जिन चाहते हो, 108 का 60% का 40% मार्जिन हो गया 43 रुपीज 44 पैसा। ठीक है, ये आपका मार्जिन हो गया। तो ये 108 रुपया 60 पैसे के हिसाब से ये रेट हो गई 152 रुपया। आपकी जो प्राइस आएगी 152 रुपए की आएगी। अब इसमें क्या करना है आपको? 152 रुपए रेट नहीं निकालना है आपको, इसमें हमेशा 149 रेट निकालना है दोस्तों। 9 के गुणांक में हमेशा रेट निकालनी चाहिए। हमेशा कभी भी 200 रुपए रेट निकलती है तो 199 रुपए रेट निकालनी चाहिए। 300 निकलता है तो 299 निकलना चाहिए। 250 निकलता है तो 249 रुपए रेट निकालना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, माइंड एक ग्राहक की टेंडेंसी होती है, उसको 200 रुपए ज्यादा लगता है और 199 रुपए हमेशा कम लगता है। ये बिजनेस के एथिक्स होते हैं ऐसे, जो हमें जानकारी होनी चाहिए। हमेशा 250 रुपए कॉस्टिंग आई तो 254 रुपए कॉस्टिंग आई तो 254 नहीं निकालना चाहिए, 249 निकालिए। और अगर 258 रुपए कॉस्टिंग आ रही है तो 259 निकालिए। आप 9 के गुणांक में अपनी रेट निकालिए। आप हमारे यहाँ पे भी आओगे तो 9 के गुणांक में ही आपको रेट देखने को मिलेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसका भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कॉस्टिंग में कौन सी रेट दिखनी चाहिए। 200 वाली कॉस्टिंग में 199 लिखता है तो उसके पीछे रीजन क्या है और लॉजिक क्या है, ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए सर, 149 रुपए आपकी कॉस्टिंग आ रही है, समझ रहे हो आप बात को? 149 रुपए की कॉस्टिंग का माल अगर आप ये 8 रुपए नहीं जोड़ते तो इसकी कॉस्टिंग आती है 140 रुपए, यहाँ कॉस्टिंग आ रही है 149 रुपए। तो 9 रुपया पीस का आपका ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें आपका खर्चा सारा निकल गया। तो आपका मार्जिन दिन प्रतिदिन ये 9 रुपए से आप सोचो, अगर नहीं जोड़ता 20 साल अगर बिजनेस कराना है तो करोड़ों रुपए की अमाउंट हो जाती है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि आपको अच्छी चीजें बताएं। दोस्तों कमेंट आप जितना करोगे, जितनी आप हमें गाइड करोगे, आप मुझे समझाओगे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी इन रस्तों में ना ब्रेक लगा हुआ है, तो उन रस्तों को हम लोग दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस देना। आप सूरत आते हो, माल परचेसिंग कर लेते हो, फिर आपको पता चलता है कि मैं तो नुकसान में जा रहा हूं। तो नुकसान में जाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि माल आपका बिक नहीं रहा वही एक रीजन होता है। नुकसान में जाने के हजारों रीजन होते हैं कि क्यों नुकसान में गए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि इन सब नुकसानों से बचने, अपने खर्चों का अगर आपने निकाल लिया अपनी कॉस्ट के अंदर ही, तो ये मान के चलो आपके खर्चे तो जीरो आपने कर लिए। अब आपके आगे के जो खर्चे हैं, तो अब जैसे मैंने 40% आपका लिया, इसके अंदर मैंने ये सोचा 10% दुकान का खर्चा टोटल आ गया, 10% का स्टाफ का खर्चा आ गया, तो 20% का इसके अंदर खर्चा आ गया, 20% शुद्ध मुनाफा आपको बचा। तो ये से प्लानिंग करनी होती है। मैं प्रैक्टिकली कभी एकदम पूरा एक चार्ट शीट में हम लोग बना रहे हैं, आपको पूरा मार्जिन बताएंगे कि कैसे मार्जिन लिया जाता है और कौन सी प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन लिया जाता है, वो सब भी हम लोग बताएंगे आपको। तो दोस्तों आज का ये सिंपल सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आशा करता हूं आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट के बिना हम लोगों की गति नहीं है। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम